हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके 12th क्लास के जो कंप्यूटर की बुक है उसके अंदर जो स्ट्रिंग फंक्शन आपको सी भाषा के अंदर दिए हुए हैं उन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग के कुछ 5-6 जो फंक्शन दिए हुए हैं वो किस तरह से आप यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, और वो फंक्शन जो होते हैं कौन सा फंक्शन किस काम आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग और कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। एक होता है कैरेक्टर, CHAR कैरेक्टर, एक होता है आपका स्ट्रिंग, STRING। कैरेक्टर जो होता है वो आपका एक सिंगल कैरेक्टर होता है जो आपका अल्फाबेट होते हैं जैसे ABCDE। ये जो सिंगल जो आपको अक्षर दिए हुए हैं, कैरेक्टर दिए हुए हैं, इसको आप कैरेक्टर बोलोगे। और इन्हीं कैरेक्टरों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड इज स्ट्रिंग। यानी कैरेक्टर का जो समूह होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया हेलो, अब ये कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब आप इसको क्या कहोगे, स्ट्रिंग। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के जो फंक्शन आपको दिए हुए हैं वो कौन कौन से फंक्शन है और किस काम आते हैं, कैसे वो फंक्शन आपके काम करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर पर फंक्शन दिया हुआ है strcpy। सेकंड फंक्शन है आपका strlen। एक होता है strcmp। एक होता है आपका strcat। एक होता है आपका strchr। एक होता है str। ये आपके 6 आपके स्ट्रिंग फंक्शन दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर। अब हम वन बाय वन एक एक करके प्रत्येक जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा फंक्शन है, किस तरह से उसका लिखने का सिंटैक्स होता है और क्या काम करता है। तो सबसे पहला फंक्शन है आपका strcpy। इसकी बात करते हैं। strcpy इसका सिंटैक्स होता है S1 यानी स्ट्रिंग 1, S2 और लास्ट में सेमीकोलन, यानी पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग। तो ये strcpy क्या करेगा, जो आपने S2 के अंदर जो स्ट्रिंग लिखी है उसको S1 के अंदर कॉपी कर देगा। तो strcpy, मान लो आपने इस S1 स्ट्रिंग का जो मान है वो आपने दे दिया हेलो, ठीक है, कॉमा, और S2 में आपने लिख दिया WORLD, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मान लो ये आपने दे दिया एक एग्जांपल के तौर पे। तो ये क्या करेगा, ये तो हो गई आपकी S1 स्ट्रिंग और ये हो गई आपकी S2 स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, S2 वाली जो स्ट्रिंग है उसको S1 में कॉपी कर देगा। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा आपका WORLD, वर्ल्ड आपका आउटपुट आएगा। ये हेलो आपका आउटपुट नहीं होगा, क्यों, S2 को S1 के अंदर कॉपी करेगा। तो strcpy फंक्शन जो होता है वो दूसरी स्ट्रिंग को पहली स्ट्रिंग के अंदर, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के काम में आता है। तो ये S2 स्ट्रिंग को S1 स्ट्रिंग के अंदर क्या करेगा, कॉपी कर देगा। सेकंड आपका फंक्शन होता है, सेकंड आपको फंक्शन दिया हुआ है strlen। S1 यानी strlen यानी स्ट्रिंग की लेंथ। जो आपने यहां पर स्ट्रिंग दी है उसकी लेंथ बताएगा, यानी उसके अंदर आपने कितने कैरेक्टर्स यूज किए हैं उसकी लेंथ बताएगा। जैसे आपने दे दिया strlen और इधर आपने लिख दिया हेलो, तो आपका आउटपुट कितना आएगा, ये कैरेक्टर काउंट करेगा 1 2 3 4 5। हेलो के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 5। तो ये लेंथ काउंट करके बता देगा, आपको आंसर दे देगा 5। ये है strlen फंक्शन, यानी स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए
जो आपने स्ट्रिंग दी है उसकी लंबाई पता करने के लिए, उसकी लेंथ पता करने के लिए strlen फंक्शन का यूज किया जाता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि strlen फंक्शन किस काम आता है, strlen फंक्शन क्या है, strcpy फंक्शन क्या है, या पूछ लेता है स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में बताइए या स्ट्रिंग के फंक्शन के नाम लिखिए, तो आपको ये फंक्शन लिखने हैं। strlen फंक्शन किस काम आता है, स्ट्रिंग की लंबाई पता करने के लिए। strcpy फंक्शन किस काम आता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। और तीसरा आपका है strcmp, strcmp यानी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कॉपी करने के काम में आता है। आप लिखोगे जैसे s1, s2 और सेमीकोलन, strcmp मान लो आपने यहां पर लिख दिया राम, ठीक है, तो इधर लिख दिया आपने राम, मान लिया, ये आपने लिख दिया, ये आपकी स्ट्रिंग s1, ये आपकी स्ट्रिंग s2। अब ये strcmp फंक्शन, देखो नाम से ही पता चलता है फंक्शनों के, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, ना आपको रटनी है। str का मतलब तो स्ट्रिंग होता है, cmp यानी कंपैरिजन, तुलना करना। तो strcmp फंक्शन जो होता है वो एक स्ट्रिंग की दूसरी स्ट्रिंग से तुलना करता है कि वो बराबर है या नहीं है। तो strcmp फंक्शन जो होता है, ये जो आपने s1 में जो स्ट्रिंग लिखी है इसको कंपैरिजन करेगा s2 से, तो भाई इसके अंदर जितने कैरेक्टर आपने यूज किए हैं उतने ही कैरेक्टर इसमें है या नहीं है, ठीक है। जैसे अब जैसे आपकी स्ट्रिंग s1 इक्वल टू है s2 के, अगर आपकी ये s1 स्ट्रिंग s2 के बराबर है तो आउटपुट आएगा 0, ठीक है। अगर आपकी s1 स्ट्रिंग छोटी है s2 से तो आउटपुट आएगा -1। अगर आपकी s1 स्ट्रिंग बड़ी है s2 से तो आंसर आएगा +1। भाई देखो राम के अंदर कितने कैरेक्टर यूज किए हैं, 3, तो हम इसके समझ लेते हैं एक बार, आउटपुट इन तीनों में से कौन सा आएगा। इसमें s1 में स्ट्रिंग कितनी है, सॉरी कैरेक्टर है 3, इक्वल टू 1 2 3 4, 3 बराबर है क्या 4 के, नहीं है भाई, ये वाली कंडीशन तो आउटपुट आएगा नहीं, ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई अपने। फिर उसके बाद आइए इस पर, s1 में कितने कैरेक्टर हैं, 3, छोटा है 4 के, कंडीशन सही है यानी -1। s1 यानी 3 बड़ा है 4 से, ये भी गलत, तो आउटपुट आपका कौन सा आया, ये वाला, तो आंसर आएगा आपका -1, क्योंकि ये आपस में CMP जो फंक्शन है वो कंपैरिजन कर रहा है कि एक स्ट्रिंग जो है वो दूसरी वाली स्ट्रिंग के बराबर है, छोटी है या बड़ी है, यानी तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। तो इस तरह से ये आंसर देगा आपका -1। उसके बाद ये तीसरा फंक्शन हो गया। उसके बाद में होता है चौथा फंक्शन आपका strcat। यानी s1, s2 सेमीकोलन। str का मतलब स्ट्रिंग, cat का मतलब होता है कॉन्कैटनेशन, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ ऐड करता है, जोड़ता है। तो इसका जो लिखने का तरीका होता है strcat, s1 में मान लो आपने दे दिया हेलो, वर्ड, सेमीकोलन। s1 तो स्ट्रिंग ये हो गई और s2 स्ट्रिंग ये हो गई। तो strcat फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ में क्या कर देता है, प्लस यानी जोड़ देता है। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ड, ये इस तरह से जोड़ देगा विदाउट स्पेस।
तो strcat फंक्शन दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के काम में आता है। उसके बाद आता है आपका cat हो गया, उसके बाद आता है आपका strchr। इसमें आप दोगे s1ch। str का मतलब स्ट्रिंग, chr का मतलब कैरेक्टर। यानी आपने s1 में जो भी स्ट्रिंग दी है उसमें से आप किसी एक कैरेक्टर को पता करना चाहते हो कि वो किस पोजीशन पर है, उसके लिए strchr फंक्शन का यूज किया जाता है। यानी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर की पहली आवृत्ति को पता करने के लिए strchr फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे फंक्शन लिखोगे आप strchr, इधर मैंने लिख दिया गुड, और इधर मैं सर्च करना चाहता हूं ओ। तो str यानी स्ट्रिंग हो गई आपकी, ये s1 है, और chr यानी कैरेक्टर मैंने एक ले लिया o। अब मैं इस स्ट्रिंग के अंदर इस o को सेलेक्ट करना चाहता हूं, o को पता करना चाहता हूं कि o कौन सी पोजीशन पर आया है, कितने नंबर पर आया है। तो देखिए o आपका यहां पर भी है और o यहां पर भी है, यानी एक नंबर पे g, दो नंबर पे o और तीन नंबर पे भी o। ठीक है, तो आपका आउटपुट आएगा 2 कि इसको जो o है वो पहली बार कब मिला है, दूसरे नंबर पर मिला है। जो अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जिस कैरेक्टर को हम सर्च करना चाहते हैं वो अगर डबल बार हो या ट्रिपल बार हो, तो उसमें से जो हम कैरेक्टर सर्च करना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जो कैरेक्टर मिलेगा वही उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टाइम हमें सेकंड पोजीशन पर मिला है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 2, यानी 2 नंबर पोजीशन पर है जो आप कैरेक्टर सर्च करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका str फंक्शन। str फंक्शन यानी स्ट्रिंग फंक्शन। s1 s2 स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन क्या काम करता है, जिस तरह से आपने ये कैरेक्टर वाला किया था उसी तरीके से है स्ट्रिंग वाला फंक्शन। उसमें कैरेक्टर को सर्च करना था, इसमें हम किसको सर्च करेंगे, स्ट्रिंग को सर्च करेंगे पूरी को। str मान लो मैंने लिख दिया डू गुड हैव गुड। डू गुड हैव गुड मैंने एक सिंगल लिख दिया, डू गुड हैव गुड, ये मैंने लिख दिया, और मैं सर्च करना चाहता हूं गुड स्ट्रिंग को। ये जो है मेरी ये पूरी एक स्ट्रिंग है s1, और ये जो गुड है ये मेरी एक स्ट्रिंग है s2। ठीक है, मैं इस s1 स्ट्रिंग के अंदर s2 को सर्च करना चाहता हूं। s2 में मेरी स्ट्रिंग है गुड। इससे पहले वाले में तो हमने कैरेक्टर को सर्च किया था, इसमें हम स्ट्रिंग को सर्च करेंगे। ठीक है ना, पहली स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग की पहली आवृत्ति को पता करने के लिए str फंक्शन का यूज किया जाता है। तो str2 के अंदर आपने गुड दिया हुआ है, तो आप गुड को सर्च करना चाहते हो s1 में, तो आपको फर्स्ट टाइम गुड कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा।